जमीन से लेकर आसमान तक डीआरडीओ की मिसाइल का बवंडर। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल से लैस हुई इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन नेवी को मिल गई है जबरदस्त मायावी अमोघ शक्ति। भारत की सबसे बड़ी रक्षा ताकत डीआरडीओ इस वक्त भारत को बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम से लैस करने में लगा है। वायुसेना को अभेद्य ताकत से लैस करने के लिए उसने खतरनाक तकनीकियों के विकसित कर लिया है, जिसका हाल में ही कामयाब परीक्षण और प्रदर्शन किया गया है। डीआरडीओ जहां देश भर को ट्रिपल लेयर्ड सुरक्षा कवच से लैस कर रहा है, जिससे जंग के वक्त दुश्मन देश के अंदर कोई होशियारी न कर सके, वहीं वो सीमा में तीनों सेनाओं को इतनी अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियारों से लैस कर रहा है जिनका मुकाबला करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हाल में ही उसने सीमाओं में मौजूद एयरबेस की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हथियार तैयार किया है। वहीं जंग में दुश्मन की तबाही के लिए अत्याधुनिक तकनीक को ईजाद कर डाला है। इसके अलावा समंदर में चीनी जहाजों को राख करने का भी तगड़ा इंतजाम कर दिया है। डीआरडीओ के इन मायावी हथियारों की दमदार ताकत, तकनीकियों और क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की जंगी तैयारियां आपको अंदर तक हिला डालेंगी। VLSRSAM का ट्रक माउंटेड वर्जन अब वायुसेना को देगा मजबूत कवच। एंटी शिप मिसाइल एसआर चीन के जंगी पोतों को समंदर में करेगी राख। न्यूमेटिक लॉन्चर सिस्टम की तैनाती दुश्मनों के लिए बनेगी घातक तबाही। दोस्तों, भारत मिसाइल ताकत में बेहद आगे निकल चुका है। आज की जंग में मिसाइलों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। जंग के वक्त में ज्यादातर सीमा में मौजूद एयरबेस पर हवाई हमले का खतरा बना रहता है। ऐसे में इन सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इनके बिना दुश्मन का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से भारत इन संपत्तियों की सुरक्षा पर बेहद मजबूती से काम कर रहा है और डीआरडीओ एक ऐसे खतरनाक हथियार से इन्हें लैस करने जा रहा है जिसके दमखम के आगे दुश्मनों के तमाम हमले हवा में ही बर्बाद हो जाएंगे। जबकि समंदर की जंग के लिए ऐसी मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है जिनके बवंडर के आगे चीनी पोत राख हो जाएंगे। वहीं दुश्मन के इलाके में बारूद बरसाने का भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है। डीआरडीओ के इन बेहद घातक हथियारों की क्षमताओं के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहेंगे जो भारतीय एयरबेस को सुरक्षा देने वाले हैं। VLSRSAM मिसाइल मतलब वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल इतनी स्पीड से हमला करती है कि इसे रडार से पकड़ना नामुमकिन है। इसकी ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। VLSRSAM मिसाइल को पहले भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब इसे वायुसेना अपनी ताकत में इजाफे के लिए तैनात कर रही है। लेकिन इससे पहले इस मिसाइल की तकनीक और क्षमता में भयंकर इजाफा किया गया है। इस सिस्टम को 8x2 के ट्रक में माउंट किया गया है, जिससे ये हथियार और ताकतवर हो गया है। अब इसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके मूवमेंट के वजह से इसे टारगेट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम को पहले बराक 1 मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन अस्त्र 1 मिसाइल के जैसा है। VLSRSAM की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह कम ऊंचाई में उड़ने वाले दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये समुद्र के बेहद नजदीक से उड़ने में सक्षम है। वहीं वायुसेना में तैनाती होने पर यह कम दूरी में उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों के लिए काल साबित होगी। आकाश MK1 और VLSRSAM सिस्टम का कॉम्बिनेशन दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। VLSRSAM की हैरान करने वाली तकनीक ये है कि ये 360 डिग्री में घूमकर दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। इसकी मारक क्षमता सतह में 25 से 30 किलोमीटर है, जबकि हवा में इसकी रेंज 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। डीआरडीओ के इस खतरनाक हथियार के आगे दुश्मनों की हर चाल नेस्तनाबूद हो जाएगी। अब हम जानते हैं उस ताकत के बारे में जिससे डीआरडीओ समंदर में कहर बरपाने वाला है। नेवल एंटी शिप मिसाइल एसआर बहुत जल्द नौसेना में होगी तैनात। अस्त्र MK2 मिसाइल को न्यूमेटिक लॉन्चर सिस्टम से किया गया लैस। समंदर की सुरक्षा के लिए डीआरडीओ एक बेहद घातक मिसाइल बनाने में जुटा था, जिसके कई सफल ट्रायल हो चुके हैं। लेकिन अब इसे अत्याधुनिक और घातक तकनीकियों से लैस करके जल्द ही नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इस मिसाइल की तमाम ताकतें इतनी खतरनाक हैं कि इसकी तैनाती के नाम से ही दुश्मन दहल जाते हैं। शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल 380 किलोग्राम
और रेंज 55 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस है। स्वदेशी तकनीक से बनाई गई ये मिसाइल सी स्किमिंग ट्रैजेक्टरी पर काम करती है। ये तकनीक समंदर के लिए बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है समंदर की सतह से केवल कुछ फीट से ऊपर उड़ते हुए जाकर टारगेट पर हमला करना। ऐसे में इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना वर्जन भी इस घातक तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन डीआरडीओ इस मिसाइल को एक और बेहद घातक तकनीक से लैस कर रहा है, जो इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि किसी हथियार की ताकत उसके मजबूत कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करती है, जिससे वो सटीक निशाना लगा सके। और इसी वजह से डीआरडीओ इसे 20 थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम से लैस कर रहा है। ये सिस्टम किसी भी मिसाइल या हवाई हथियार पर जबरदस्त कंट्रोल बनाने में मजबूत भूमिका निभाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल अंतरिक्ष तक जाने वाले रॉकेट्स में किया जाता है, क्योंकि वहां हवा मौजूद नहीं होती है, जिससे इन पे कंट्रोल के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। इसमें इंजन से निकलने वाली गैस में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन की डिजाइन में भी इसके लिए बदलाव किया जाता है, जिससे थ्रस्ट के प्रेशर की दिशा में बदलाव किया जा सके। लड़ाकू विमानों में इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद उनकी क्षमताओं में कई गुना ताकत बढ़ जाती है। ये ताकत इस मिसाइल को बेहद दमदार बनाने वाली है। बेहद स्पीड से इस मिसाइल पर काम किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द इसकी नौसेना में तैनाती की जा सके। इसकी तैनाती के बाद न केवल भारतीय जंगी पोतों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि दुश्मनों के लिए ये काल बन जाएगी। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने हवा में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता भी विकसित कर ली है, और इसका प्रदर्शन अस्त्र 2 मिसाइल के साथ किया गया है। इस ताकत को कहा जाता है न्यूमेटिक लॉन्चर सिस्टम। इस सिस्टम में गैस के हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूएवी या लड़ाकू विमानों से दुश्मनों के इलाके में हमला किया जाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इस तकनीक से लैस है। विपरीत हालत में ये क्षमता जंग में गेम चेंजर साबित होती है। अस्त्र 2 मिसाइल का इस क्षमता से लैस होना इस वजह से घातक है, क्योंकि ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। ये अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। यह 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है और 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। वहीं इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29, सुखोई 30 MKI, तेजस Mk.1 में लगाया गया है। अस्त्र 1 को रेल लॉन्चर तकनीक के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अब अस्त्र 2 इस नई और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जो जंग के वक्त क्षमताओं में कई गुना इजाफे के लिए सिंगल लॉन्चर में कई तरह की मिसाइलों के इस्तेमाल की संभावना मजबूत बना देता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के इन भयंकर हथियारों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।